जय गुरुदेव चिल्ड्रन। इस सेकंड वीडियो में आपको सर्वनाम बताएंगे। आपको पता है संज्ञा क्या होती है ना। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है ना बच्चों। तो ये प्रोनाउन हिंदी में सर्वनाम, ये देखो बच्चों लिखा भी है प्रोनाउन, ठीक है। ऑलरेडी आप सेकेंड क्लास में पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन इन हिंदी ऑल्सो। संज्ञा एंड सर्वनाम आपको मालूम है, फिर से रिवीजन एक तरीके से आप कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए नया नहीं है। तो ये क्या है फिर से देखिए। दीपक ने कहा कि मैं कल अपना पाठ याद करूँगा। तो बच्चों दीपक किसी का नाम है, बच्चे का नाम है ना। तो दीपक ने कहा कि मैं कल अपना पाठ याद करूँगा। तो संज्ञा मतलब दीपक ने कहा कि मैं, दीपक ने ही कहा कि मैं, फिर वो यहाँ दीपक ही है। दीपक ने कहा कि मैं कल अपना पाठ याद करूँगा, मतलब दीपक ही अपना पाठ याद करेगा। लेकिन दीपक की जगह फिर से दोबारा दीपक नहीं लिखा, क्या लिख दिया, मैं। तो बच्चों संज्ञा की जगह क्या दोबारा आ गया, मैं। तो जब संज्ञा की जगह हम मैं यानी प्रयोग कर रहे हैं तो ये सर्वनाम होता है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो। माँ ने गीता से पूछा कि तुम स्कूल कब जाओगी। तो माँ ने किससे पूछा, गीता से। तो गीता क्या है बच्चों, संज्ञा। तो कि तुम, तो गीता की जगह क्या उपयोग किया, क्या प्रयोग किया, तुम। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं शब्द वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें तुम क्या है, सर्वनाम। तो बार बार हम संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस। लोगों ने कहा कि हम शत्रु का मुकाबला करने को तैयार हैं। तो लोगों ने कहा, लोग यानी लोग जब बहुत सारे हैं उनको लोग कह दिया, हम ये भी क्या है, लोग हैं। तो ये दो बार लोग लोग नहीं आया, लोगों की जगह क्या प्रयोग किया, हम। तो हम क्या है, सर्वनाम। नेक्स्ट। संयम ने क्या है, विश्वास से कहा कि आलोक की बुराई मत करो, वह मेरा मित्र है। तो आलोक क्या है, संज्ञा, और संयम क्या है, संज्ञा, विश्वास भी संज्ञा है। वह मेरा मित्र है, कौन, आलोक मेरा मित्र है। तो यहाँ पे फिर से आलोक लिख सकते थे ना, लेकिन आलोक की जगह क्या प्रयोग किया, वह। तो वह क्या है बच्चों, सर्वनाम। अब देखो चित्र के सामने दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द मोटे लिखे गए। मोटे मतलब ये जो रेड कलर से लिखे हुए थे, देखा आपने। इन शब्दों में कुछ विशेष बात है, ये शब्द दूसरे शब्दों के स्थान पर आए हैं। पहले वाक्य में मैं शब्द का प्रयोग दीपक के स्थान पर हुआ है, तो दीपक संज्ञा शब्द है। दूसरे वाक्य में तुम शब्द का प्रयोग गीता के स्थान पर हुआ है, गीता संज्ञा शब्द है। तीसरे वाक्य में हम शब्द का प्रयोग लोगों के स्थान पर हुआ है, लोगों संज्ञा शब्द है। चौथे वाक्य में वह शब्द का प्रयोग आलोक के स्थान पर हुआ है, तो आलोक भी संज्ञा शब्द है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? नहीं, दो कारण हैं। एक तो वाक्य सुंदर नहीं लगता है ना, बार बार संज्ञा शब्द प्रयोग करेंगे तो, और संज्ञा बार बार अगर प्रयोग करते हैं तो वो आपको शोभा भी नहीं देगा। एक ही संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता समाप्त हो जाती है और बात भी ठीक तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाती। क्लियर हुआ बच्चों सर्वनाम। अब किस तरीके से आपको अपनी कॉपी में
लिखना है। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे सर्वनाम, फिर उसकी परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ऐसे लिखेंगे। फिर जैसे मतलब एग्जाम्पल, मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, हमारा और मेरा आदि, इस तरीके से लिखेंगे। कुछ अन्य उदाहरण, इस तरीके से हेडिंग लिखेंगे। ये एक सेंटेंस लिखा है, यह रेखा का घर है, उसका घर बहुत सुंदर है। तो इस वाक्य में रेखा के स्थान पर उसका शब्द का प्रयोग किया है। रेखा की जगह क्या प्रयोग किया गया? उसका। तो बच्चों उसका क्या है? सर्वनाम। ठीक है। तो जिस तरीके से संज्ञा के एक वचन और बहुवचन होते हैं, वैसे ही सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन हैं। तो ये लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं? मैं क्या है? एक वचन है और ये बहुवचन है। मैं को हम, मुझे, हमें, तू, तुम, आप। तू को क्या बोलते हैं? तुम और आप। वह, वे, मेरा, हमारा, तुझे, तुम्हें, उसका, उनका, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें। ये बच्चों एक वचन और बहुवचन है। इस तरीके से आप सर्वनाम लिख लेंगे और जो इसकी एक्सरसाइज है हम आपको पिक्स भेज देंगे और इसकी भी पिक्स भेज देंगे। तो आपको पत्र लिखना है और ये सर्वनाम, ये दोनों हाफ ईयरली का सिलेबस है। ओके बच्चों, थैंक यू।